दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जीएसटी में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। हम सीखने वाले हैं फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप लाइव रजिस्ट्रेशन करके। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जीएसटी में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। उसके बाद हम जीएसटी पोर्टल पर जाके लाइव देखेंगे कि जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की सभी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप करके। तो हम जान लेते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते समय कौन कौन से वे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करने होते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जो डॉक्यूमेंट्स आपको जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करने हैं वे यही डॉक्यूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए लगेंगे। जैसे कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो कंपलसरी है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विथ CIN नंबर एंड पैन कार्ड नंबर। मीन्स आपने जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो आपको कंपनी का इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, उसमें CIN नंबर, कंपनी का पैन नंबर और कंपनी का टैन नंबर भी रहता है। उसके बाद आपको सभी डायरेक्टर्स का पैन कार्ड, आधार कार्ड लेना होगा। देन उसके बाद जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रहना कंपलसरी है सॉफ्ट कॉपी में। देन जहाँ पे आपका बिजनेस है उस बिजनेस का एड्रेस प्रूफ के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, खतौनी विथ साइंड होना चाहिए लेखपाल के द्वारा। अगर वो बिजनेस रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट और जो लैंडलॉर्ड है उसके नाम का खतौनी या इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए। अगर जहाँ पे आपका बिजनेस है वहाँ का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है आपके पेरेंट्स के किसी नाम पे है और आप वहाँ पे बिजनेस करना चाह रहे हैं अपने ही पेरेंट्स के किसी जमीन पे, तो उनसे एक स्टैम्प पे NOC लेटर ले लेंगे। देन आप सबमिट करेंगे उसको इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ। लास्ट पॉइंट है प्रोडक्ट और सर्विसेज विथ एसेसन कोड और सैक कोड। मीन्स आपको कंपनी में कौन सा काम करना है, क्या सर्विसेज देना है, ये आपको पता होना चाहिए और उसी के हिसाब से आपको एसेसन कोड और सैक कोड डालना होगा। देन अब ये तो हमने जान लिया कि कंपनी रजिस्ट्रेशन करते समय हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम चलते हैं जीएसटी पोर्टल पे और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप लाइव रजिस्ट्रेशन करके। तो आ गए हम गूगल पर, यहाँ पे लिखेंगे gst.gov.in। देन उसके बाद इंटर, फिर फर्स्ट ऑप्शन जीएसटी पोर्टल का है उस पर हम क्लिक करेंगे। देन उसके बाद हम जाएंगे सर्विसेज टैब में, उसके बाद जाएंगे रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे पूछ रहा है IMA, तो हम एज ए टैक्स पेयर है तो हम टैक्स पेयर लेंगे। अगर हम टैक्स डिडक्टर होते, टैक्स कलेक्टर होते तो हम उसी कैटेगरी में अपने आप को रजिस्टर करें। लेकिन हम नॉर्मली पर्सन जो भी होते हैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करते हैं वो टैक्स पेयर ही होते हैं, तो हम टैक्स पेयर सेलेक्ट करेंगे। देन स्टेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। देन डिस्ट्रिक्ट आपका। देन कह रहा है कि लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज मेंशन्ड इन पैन। मीन्स आपके पैन पे जो नाम है उसी नाम को आप यहाँ पे डालिए। देन हमारा कंपनी एक अलग एंटिटी होती है, उसी के नाम से पैन भी इशू होता है। तो जिस नाम से हमारा पैन होगा उसी नाम से हम, तो एक बार हम कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट देख लेते हैं। ये कंपनी का है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, हमारा ये कंपनी का नेम है, कंपनी का CIN नंबर है। देन ये कंपनी का पैन नंबर है, कंपनी का टैन नंबर है, कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई है 9th day of May 2020। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट में मिल जाएगा। देन आपको पैन नंबर, ये कंपनी का पैन नंबर है, आप इसको वहां पे फिल करेंगे तो हम फिल कर लेते हैं। और ये कंपनी का नेम, तो फर्स्ट कंपनी का नेम हमें फिल करना है तो हम वहाँ पे फिल कर लेते हैं। देन कंपनी का पैन। अब यहाँ पे ईमेल आईडी आप डालेंगे, यहाँ पे वो ईमेल आईडी डालेंगे जिसपे आपको OTP लेना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे OTP आपकी जाएगी, तो आप यहाँ पे वही ईमेल आईडी रखिए जो जिससे आपको OTP लेने में आसानी हो। देन यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे, उसके बाद आप करेंगे प्रोसीड। देन यहाँ पे मोबाइल पे OTP जाएगा और ईमेल पे भी OTP जाएगा, तो आप इन दोनों को OTP डाल देंगे। OTP डालने के बाद आपको एक TRN नंबर आपके मेल पे रिसीव होगा, तो मैं आपको वो TRN नंबर दिखा देता हूँ जो आपको मेल पे रिसीव होगा, क्योंकि मैंने TRN नंबर को पहले ही जनरेट करा लिया था। तो मैं आपको ये TRN नंबर आया हुआ है, ऐसा करके कुछ आएगा TRN। आप इसी TRN को लेके लॉगिन करेंगे। देन उसके बाद के फॉर्म को फिलअप करेंगे। देन हम इसको कर लेते हैं कॉपी, जाते हैं अपने जीएसटी पोर्टल पे। देन फिर से जाएंगे सर्विसेज टैब में, रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन। अब हमको क्लिक करना है इस TRN वाले पे, चेक बॉक्स पे। देन आप डालेंगे यहाँ पे TRN नंबर, कैप्चा कोड, देन करेंगे आप प्रोसीड। आपको कह रहा है कि मोबाइल और ईमेल दोनों में से किसी एक का OTP आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। तो हमारे मेल पे हम देख लेते हैं, मेल पे OTP भी आया होगा, ये आया हुआ है, कॉपी करेंगे।
देन यहाँ से कर देंगे पेस्ट। देन यहाँ इस एक्शन वाले पेंसिल पे जाके आपको क्लिक करना है। देन आपका ये जीएसटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया है। इसमें कह रहा है कि प्रोफाइल आपका 19% फिल है, लेकिन इसको ये 100% फिल होना मैंडेटरी है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है ट्रेड नेम, तो हमने ट्रेड नेम में फर्म का नाम डाल दिया हुआ है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, तो कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। पार्टनरशिप होता है तो पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप होता है तो प्रोप्राइटरशिप को सिलेक्ट किया जाता है यहाँ पे। तो हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सिलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछेगा, डिस्ट्रिक्ट आप अपना जो भी होगा सिलेक्ट कर लेंगे। कह रहा है आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्स पेयर पर्सन। यदि आप कैजुअल टैक्स पेयर पर्सन है तो आप इसको यस कीजिए, इधर इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ऑप्शन फॉर कंपोजिशन, अगर आपको कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन करना है तो इसको करिए यस, इधर इसको छोड़ दिया, हमें रेगुलर में ही जाना है। देन पूछा रीजन फॉर ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे आप वॉलंटरी बेसिस ले सकते हैं, बट ये बेस्ट होगा कि आप अदर ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए न्यू रजिस्ट्रेशन। देन यहाँ पे डेट को आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसी डेट को यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लीजिए, डेट ऑन विच लायबिलिटी टू रजिस्टर एराइज। मीन्स आपने किस डेट से लायबिलिटी को एराइज किया हुआ है, इसका मीन्स ये है कि आपके बिजनेस में कब सेल स्टार्ट हो गया है, ये आप यहाँ पे दे सकते हैं। देन यहाँ पे आप करेंगे टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन। देन यहाँ पे आप आएंगे, करेंगे कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आप इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट में मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, इसी नंबर को आप वहाँ पे फिल करेंगे। देन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का डेट मैंने आपको बताया था 9th डे ऑफ May 2023। आप यहाँ से भी देख सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर 9 मई 2023 को ये अप्रूव हुआ है। देन आप उसी डेट को यहाँ पे फिल कर देंगे। तो मैंने एक फिल कर लिया हुआ है ये। उसके बाद आप नीचे आएंगे, देन यहाँ पे कह रहा है कि प्रूफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। देन आप देखिए कौन सा प्रूफ मांग रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आप उसी इनकॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड कीजिए। तो मैं अपलोड कर लेता हूँ। चूज फाइल, ये फाइल जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 1 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। देन चूज फाइल करेंगे हम। ये मेरा इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मैंने रखा हुआ है स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी में। देन आप इसको कर देंगे अपलोड। उसके बाद कह रहा है कि डॉक्यूमेंट फॉर ट्रेड नेम, मेरे कोई ट्रेड नेम अलग से है नहीं और मैंने कोई ट्रेड नेम अलग से अप्रूवल नहीं करवाया है, तो मेरा ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं अब इसको वैसे ही छोड़ सकता हूँ। देन करेंगे आप सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे आ रहा है कि डिटेल ऑफ मैपिंग होल टाइम ऑफ डायरेक्टर्स एंड की मैनेजिंग पर्सन। तो मैं फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको डालना है, तो मैं डायरेक्टर का डिटेल फिल कर लेता हूँ सारा। देन यहाँ पे पूछ रहा है कि डेजिग्नेशन और स्टेटस, तो यहाँ पे आप कंपनी है तो कंपनी में होते हैं डायरेक्टर, तो आप यहाँ पे डायरेक्टर डालेंगे। देन यहाँ पे कह रहे हैं कि डायरेक्टर आइडेंटिटी नंबर, तो आप जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसमें आपको डायरेक्टर का आइडेंटिटी नंबर भी मिलता है। पासपोर्ट नंबर ये ऑप्शनल है, इसको आप भरिए ना भरिए कोई दिक्कत नहीं है। देन यहाँ पे आप कंट्री इंडिया सेलेक्ट है, पिन कोड डालेंगे। ये एड्रेस जो है वो आपका कहीं का भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपका जहाँ पे बिजनेस हो वहीं का एड्रेस डालेंगे। आपके आधार पे जो एड्रेस है आप वो एड्रेस डाल सकते हैं यहाँ पे। देन कह रहा है कि अपलोड फोटोग्राफ, मीन्स इनका पर्सनल फोटोग्राफ जो भी है उसको अपलोड कीजिए। देन हम चूज करेंगे, ये हमने सॉफ्ट कॉपी रखा हुआ है इनका, तो ये फोटोग्राफ हमने अपलोड करा दी। फिर कह रहा है आल्सो ऑथोराइज सिग्नेटरी, मीन्स आपको इनको सिग्नेटरी के रूप में ऑथोराइज करना है या नहीं। तो किसी एक को आपको ऑथोराइज तो करना होगा सिग्नेचर के लिए या OTP के लिए, तो आपको यहाँ पे यस करना होगा। यहाँ पे कह रहा है प्रूफ ऑफ डिटेल ऑथोराइज, तो इसके लिए आपको लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन भी बनवाया जाता है, आप वो भी बनवा सकते हैं। या फिर जो हमने ये दिखाया आपको, जो इनको डी नंबर का मिला हुआ है वो भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। कॉपी ऑफ रेजुलेशन पास्ड बाय BOD मैनेजिंग कमेटी, इसको आप सेलेक्ट करके आप इसी को सीधा अपलोड करा देंगे। देन करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। अभी मेरे एक डायरेक्टर और है, तो हम आएंगे प्रमोटर डायरेक्टर में, नीचे आ जाएंगे, ऐड न्यू करेंगे, यस करेंगे, तो हम अपने दूसरे डायरेक्टर का भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अभी ये मैंने दोनों डायरेक्टरों का फिल कर लिया हुआ है और फर्स्ट वाले को हमने ऑथराइज्ड कर दिया हुआ है सिग्नेटरी के लिए। देन हम करेंगे कंटिन्यू। इसके बाद आता है डिटेल्स ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, हमारे बिजनेस का प्लेस क्या है वो अब हम भरेंगे। तो पिन कोड क्या है मेरा उस बिजनेस के प्लेस का, तो ये बिजनेस का प्लेस वही होना चाहिए जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल या खतौनी जिसपे भी आपका जो एड्रेस वहाँ पे है वही एड्रेस यहाँ पे भी होना चाहिए। देन यहाँ पे लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ऑटोमेटिक ले लेता है। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे
सर्कल, सेक्टर, सर्कल वार्ड, आपके एरिया का जो भी सर्कल सेक्टर वार्ड हो और उस एड्रेस पे आपको यहाँ पे ये ऑटोमेटिक भी आ जाता है। कमिश्नरेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अब तो ऑटोमेटिक सब कुछ पिन नंबर से उठा ले रहा है, पहले नहीं उठाता था। डिवीजन सेलेक्ट करेंगे, देन रेंज। इसके बाद ये कह रहा है कि नेचर ऑफ प्रोफेशन ऑफ प्रीमाइसेस, देन आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। तो हमारा ओन बिजनेस है, मीन्स हम न रेंटेड है न कुछ है, हमारा खुद के ज़मीन पे है तो हम ओन लेंगे। यदि आपका रेंटेड होगा तो रेंटेड आप लेंगे और यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट सेलेक्ट करेंगे। मेरा ओन है, ओन लेंगे और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल को सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे हम, यदि आपका खतौनी वगैरह होता है तो आप लीगल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट है तो प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट को करेंगे। म्यूनसिपल खाता का कॉपी है तो म्यूनसिपल खाता का कॉपी आप ले सकते हैं। रेंट के केस में आप रेंट एग्रीमेंट, आप यदि यहाँ पे रेंट लेते हैं तो यहाँ पे आपको रेंट एग्रीमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, रेंट एग्रीमेंट। अब रेंट एग्रीमेंट ले लेंगे और उसके बाद यहाँ पे फिर आएगा ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ओन लेंगे और इलेक्ट्रिसिटी बिल, देन करेंगे चूज। इलेक्ट्रिसिटी बिल हम डाल देते हैं, ये मेरा है। कह रहा है कि केवल 100 KB तक ही अलाउड है यहाँ पे, तो हम 100 KB तक का ही बना लेते हैं। यहाँ से लिखेंगे JPEG कंप्रेसर, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे। इसके बाद यहाँ पे अपलोड फाइल करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल, देन यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ गया कि 490 KB का था, अब आपको कितने KB का बनाना है इसको, तो हम इसकी क्वालिटी को डाउन करेंगे, देखते हैं कितना हुआ। ठीक है, 89 KB का हो गया ये, हम करेंगे अप्लाई। देन अभी इसको कर लेंगे यहाँ पे डाउनलोड। अब मेरा ये डाउनलोड में आ गया है, हम यहाँ GST में जाएंगे, फिर से चूज करेंगे, जाएंगे डाउनलोड, आ गया ये मेरा। अभी मेरा डाउनलोड हो गया है। अब यहाँ पे आपको जो जो बिजनेस करना है आप उस बिजनेस की एक्टिविटीज को यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। तो मेरा रिटेल बिजनेस है, होलसेल है और हम सर्विसेज को सप्लाई करेंगे। देन करेंगे आप कंटिन्यू, यस करेंगे। इसके बाद आप फिर से करेंगे एक बार कंटिन्यू। अब यहाँ पे कह रहा है कि गुड्स और सर्विसेज का HSN कोड नंबर डालिए। गुड्स है तो HSN कोड, सर्विस है तो SAC कोड। HSN कोड हम डाल देते हैं। मान लीजिए हमें सीमेंट का डालना तो सीमेंट एक बार सेलेक्ट सर्च कीजिए, यहाँ पे देखिए आता है। अब इसमें से सीमेंट यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आप गूगल पे सीधा सीमेंट HSN कोड, ठीक है, ये आ गया, कॉपी करिए, देन यहाँ पे पेस्ट। मैक्सिमम आप 5 HSN कोड को, मिनिमम 2-3 हो सकता है। हमने 2 HSN कोड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हुआ है और एक सर्विस को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। एक हमने सर्विस को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप करेंगे सेव एंड कंटिन्यू, देन हम करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद ऑप्शन आता है आधार ऑथेंटिकेशन। आधार ऑथेंटिकेशन में ये होता है कि आपके मेल पे एक OTP जाएगा रजिस्ट्रेशन सबमिट करने के बाद। उस OTP में लिखा रहेगा कि आप आधार को ऑथेंटिक कीजिए, जिस भी डायरेक्टर को आपने ऑथराइज किया हुआ है तो उस डायरेक्टर का आपको आधार नंबर डालना है उस लिंक में, और उसके बाद आपको उनके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा। OTP को डाल के आप वेरीफाई कर देंगे। देन यहाँ पे अभी हम करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। सबमिट होने के बाद आपको आएगा आधार ऑथेंटिकेशन का मैसेज। देन हम करते हैं सेव एंड कंटिन्यू, करेंगे ओके। देन यहाँ पे आएगा वेरिफिकेशन। देन हम करेंगे इसके नेम को सिलेक्ट, यहाँ पे करेंगे प्लेस को डालेंगे। कह रहा है सबमिट विथ EVC। आप EVC के थ्रू सबमिट कर सकते हैं या DSC के थ्रू, तो हम EVC के थ्रू सबमिट कर लेते हैं। तो ये अभी मेरा OTP चला गया है तो हम मेल से OTP ले लेते हैं, जहाँ से OTP डालेंगे आप, फिर आप कर देंगे यहाँ पे डाल के वैलिडेट। तो ये था एक GST में कंपनी रजिस्ट्रेशन का फुल प्रोसेस। यहाँ पे आप देख भी रहे हैं प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो गई है। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।